बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक, इसकी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 7.3। आज की वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी मिसिंग क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग दी फार्मूला। तो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है इफ़ पी इज़ इक्वल टू ₹400। पी से मुराद प्रिंसिपल है, टी से मुराद टाइम, 2 ईयर्स गिवन है, रेट आपको 8% है और मार्कअप आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला जो है वो तैयार कर लेना है। मार्कअप का जो फॉर्मूला है m इज़ इक्वल टू RPT/100। m से मुराद मार्कअप, रेट r के लिए, p से प्रिंसिपल और t से मुराद टाइम है, और डिवाइडेड बाय 100 इसलिए करते हैं क्योंकि रेट जो है वो परसेंटेज में है, तो उसका मतलब आउट ऑफ 100 होता है, इसलिए इसको 100 पे डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो आपको वैल्यूज़ गिवन है p की 400, t की 2 और r की 8, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए r की जगह पे 8, p की जगह 400 और t की जगह पे 2 पुट कर दिया और 100 पे डिवाइड कर दिया। अब आगे आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा मार्कअप का 64 रुपीज़। पार्ट बी है, मार्कअप आपको 1900 दिया गया है, टाइम 3 ईयर्स है, रेट 4% है और प्रिंसिपल अमाउंट आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने फार्मूला जो है मार्कअप का वो लिख लेना है, m इज़ इक्वल टू RPT/100। m की जगह पे 1900 लिख दिया है, रेट 4% है, प्रिंसिपल आपने फाइंड करना है और t जो है वो 3 दिया गया है और नीचे 100 पे डिवाइड कर देना है। अब ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ये 4 और 3 इधर p से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा p यानी प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है और p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। पार्ट सी है, p इज़ इक्वल टू 4000, r इज़ इक्वल टू 10%, मार्कअप इज़ 12,500, देन फाइंड टाइम, टी आपको फाइंड करना है। तो आपने करना ये है, सबसे पहले फार्मूला लिख लें, m इज़ इक्वल टू RPT/100। अब आप वैल्यूज़ जो गिवन है वो उसको पुट कर दें और टाइम फाइंड आउट कर दें। देखिए मार्कअप की जगह पे 12,500 लिख दिया गया है, r की जगह 10, p की जगह 4000 और t को आपने एज इट इज़ लिख दिया और 100 पे डिवाइड करना है क्योंकि फार्मूले में 100 मौजूद है। अब ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 10 और 4000 इधर t से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास जो t की वैल्यू है वो 31.25 ईयर्स आ जाएगी। पार्ट डी जो है वो पार्ट नंबर ए की तरह है, वो आपका टास्क है, वो आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है द कैश प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज़ 9500। आपको वॉशिंग मशीन की कैश प्राइस है वो 9500 रुपये दी गई है। इकरा बाइज इट ऑन इंस्टॉलमेंट्स बाय पेइंग 2000 एज डाउन पेमेंट। इकरा ने उसे किस्तों पे ख़रीदा है उस वॉशिंग मशीन को और डाउन पेमेंट के तौर पे उसने 2000 दिए हैं। डाउन पेमेंट कहते हैं उस रकम को जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएं किस्तों पे, तो जो आप स्टार्टिंग में जो अमाउंट देने को तैयार होते हैं, यानी जो कैश आपके पास उस वक्त मौजूद होता है और आप चाहते हैं कि वो पैसे दे के तो उसमें से तो जो अमाउंट में से जो मेन अमाउंट है उसमें से कुछ कमी हो जाए, तो वो डाउन पेमेंट है जो आप स्टार्टिंग में आप देते हैं। एंड द रेस्ट बाय 8 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 ईच। और बाकी जो पैसे रह जाएंगे, यानी 2000 आप कैश दे के डाउन पेमेंट, जो बाकी पैसे उसकी वो 8 महीने की एक साथ करवा लेगी और 1000 रुपये हर माह उसने देने हैं। इफ़ शी बाइज इट यूजिंग कैश पेमेंट, और अगर वो उसको कैश पे ख़रीदे, आपने बताना है हाउ मच मनी विल शी सेव, उसको कितने पैसे बचेंगे। तो पहले आप लिख लें कैश प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन वो 9500 है, और अगर उसको किस्तों पे ख़रीदा जाए तो डाउन पेमेंट जो है वो 2000 रुपये इकरा ने दे दिए हैं, जो कि उसने स्टार्टिंग में 2000 रुपये दिए हैं। उसके बाद अमाउंट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट्स, देखिए उसने 8 माह किस्तें देनी है 1000 रुपये, तो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8000 बनते हैं, यानी 8000 उसने किस्तें दी, 2000 रुपये उसने शुरू में जो है वो दे दिया था। इन दोनों को जमा कर दें तो टोटल अमाउंट उसने कितनी दी, 2000 डाउन पेमेंट और 8000 इंस्टॉलमेंट, इनको प्लस करें तो यह आ जाता है 10,000। इसका मतलब इकरा ने 10,000 जो है अगर किस्तों पे लेनी हो चीज़ तो 10,000 रुपये उसको वॉशिंग मशीन का देना पड़ेगा। कैश 9500 की है और किस्तों पे 10,000 रुपये। अब पैसे कितने बचे, मनी सेव्ड इज़ इक्वल टू, आप किस्तों वाले जो पैसे हैं टोटल उसमें से कैश पैसे माइनस कर लें, तो आपके पास 10,000 में से 9500 माइनस करें। क्वेश्चन नंबर 3 है माइक्रोवेव ओवन इज़ अवेलेबल फॉर ₹7,000 इन कैश और 1000 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 5 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1500 ईच।
एक माइक्रोवेव ओवन है कि अगर इसको कैश पे ख़रीदा जाए तो 7,000 रुपये बनते हैं, इसलिए लिख दिया गया है कैश अमाउंट 7,000। और अगर आप किस्तों पे लेना चाहते हैं तो आपने 1,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दी और 5 माह आपने 1,500 रुपये देना है, तो आपको किस्तों पे वही माइक्रोवेव ओवन आप ले सकते हैं। कंप्यूट दी टोटल पेमेंट, आपने बताना है कि टोटल पैसे कितने बनते हैं किस्तों पे। तो देखिए डाउन पेमेंट उसने 1,000 रुपये दिए हैं, वो भी लिख लिया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट 5 माह की है तो 1,500 रुपये 5 माह अगर दिए जाए तो वो 7,500 रुपये बनते हैं। देखिए ये वो किस्तें हैं जो 5 माह उसने 1,500 दिए, लेकिन उससे पहले 1,000 रुपये उसने मज़ीद दिया था डाउन पेमेंट के तौर पे। तो अब टोटल अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट कितनी होगी देखिए 7,500 ये और 1,000 रुपये डाउन पेमेंट, इन दोनों पैसों को आप जमा कर दें तो ये आ जाता है 7,500 प्लस 1,000 इज इक्वल 8,500। क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर आमिर पेड अ मार्कअप ऑफ ₹520 ऑन एन आइटम दैट कॉस्ट ₹5,800 इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 2 years, कैलकुलेट द रेट ऑफ मार्कअप। मिस्टर आमिर ने मार्कअप जो है वो 520 रुपये लिया है एक चीज़ पे, जो कि उसको जिसकी कॉस्ट जो है वो 5,800 रुपीज़ पड़े, और जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का है। आपने रेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ये डिटेल्स दे दें, उसके बाद फार्मूला लिख लें M=RPT/100। अब उसके बाद M की जगह उसकी वैल्यू 520, R की जगह आपने R ही लिखना है क्योंकि वो फाइंड आउट करना है, P की जगह 5,800, T की जगह 2 और 100 पे डिवाइड करना है। ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5,800 और 2 इधर R से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से फिर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 4.4%। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड दी मार्कअप ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 95,400। ये आपको प्रिंसिपल दिया गया है, रेट 13% है और फॉर 5 years और 5 साल का टाइम दिया हुआ है। आपने मार्कअप फाइंड करना है, M फाइंड करना है। ये वैल्यूज़ लिख लें पहले आप, उसके बाद फार्मूला लिखे M=RPT/100। अब M=R की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है 13, P की जगह 95,400, T की जगह 5 और नीचे 100। ये 2 से कैंसिल कर लें, बाकी आपने कैलकुलेशन करनी तो आपके पास मार्कअप जो है वो आ जाएगा 62,010 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है The price of a computer including markup is 15,610. If the markup is 7% per annum, find the amount of markup for 2 years. एक कंप्यूटर है जिसकी मार्कअप समेत जो कीमत है वो 15,610 रुपये है। अगर मार्कअप का रेट 7% है और 2 साल के लिए जो है वो मार्कअप दिया जा रहा है, आपने ये बताना है मार्कअप जो है वो उसकी अमाउंट कितनी है। तो P जो है वो 15,610 है और रेट जो है 7%, T 5 years, मार्कअप आपने फाइंड करना है। फार्मूला लिख ले M=RPT/100। तो M= आपने R की जगह 7, P की जगह 15,610, T की जगह 5 और नीचे 100 एज इट इज़ लिख लिया। इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,185.4 रुपये। आखिरी सवाल है कैसर बोट अ मोटर बाइक for ₹1,25,000 and paid a markup of 25,000 for 2 years। कैसर ने 1,25,000 का एक बाइक खरीदी है जिस पे मार्कअप उसने 25,000 दिया है 2 साल के लिए। आपने रेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप वैल्यूज़ लिख लें, उसके बाद आपने फार्मूला लिख लेना M=RPT/100। अब आप ये M की जगह 25,000 इक्वल ऐसे ही लिख लें। R आपने फाइंड करना है, P की जगह 1,25,000, T की जगह 2 और 100 आपने नीचे एज इट इज़ लिख दिया। ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1,25,000 और 2 इधर R से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके पास R जो है वो 10% आ जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.3 इख्तिताम को पहुँचती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।